सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी, धैर्य निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आशा करती है कि सतगुरु माता जी की पावन कृपा से आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, गुरु नानक जी के खेत। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार गुरु नानक देव जी प्रचार करते करते हरिद्वार जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग बुरी तरह कर्म कांडों में फंसे हुए थे। कोई लंबा सा तिलक लगाए हर हर गंगे का नाद करता हुआ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो कोई किसी अनजान से पैसे ऐंठने के लिए कोई दूसरा ढोंग जमाए हुए वहां पर बैठा था। धर्म के नाम पर लोगों को बांधने वाले इन कृतिज्ञों को देखकर गुरुजी का कोमल बहुत ही दुखी हो उठा। वह इन भूले भटके लोगों को सही राह पर लाने के लिए कोई तरकीब सोचने लगे, कुछ उपाय सोचने लगे कि इन्हें किस तरह सही रास्ते पर लाया जा सके। दूसरी ही सुबह सूर्य निकलते के समय गुरुजी गंगा के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्रों का जाप करते हुए अपने अपने लोटों में से जल गिरा रहे थे। ये सब देखकर गुरु नानक जी ने पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके जल गिराना शुरू कर दिया। जब लोगों ने गुरुजी को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल गिराते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे सब इकट्ठे होकर गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी के पास पहुंचकर एक ब्राह्मण बोला, भाई तुम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके क्या कर रहे थे? गुरुजी ने उत्तर देने की बजाय उसी ब्राह्मण से प्रश्न कर दिया, आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके क्या कर रहे थे? हम तो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। क्या मतलब? गुरुजी ने फिर पूछा। सूर्य हमारे देवता हैं, एक ब्राह्मण समझाने लगा। वह सुबह पूर्व दिशा से उदय होते हैं। तुम जानते ही होंगे कि सूर्य देवता में बहुत गर्मी है। हम सूर्य देवता को यह जल अर्पण कर रहे थे ताकि इससे उनकी गर्मी शांत हो और हम पर उनका कोई प्रकोप ना हो। यह कहने के बाद उस ब्राह्मण ने गुरु नानक देव जी से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? असल में यहाँ से कोई 100 मील दूर मेरा गांव है। वह गांव पश्चिम दिशा में पड़ता है। वहां मेरे खेत हैं। खेतों में बीज डाले जा चुका हूँ। अब वहां रोजाना पानी डालना बहुत जरूरी है। मैं अपने गांव की ओर मुंह करके अपने खेतों को पानी दे रहा था। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, ये क्या पागलपन है? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी एकदम बोले। यहाँ डाला गया पानी 100 मील दूर खेतों में कैसे पहुंच सकता है? अरे भाई, मेरे खेत तो केवल 100 मील दूर हैं। यदि मेरे द्वारा चढ़ाया गया जल कुछ 100 मीलों दूरी में मेरे खेतों पर नहीं पहुंच सकता, तो तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया जल करोड़ों मील दूर सूर्य के पास कैसे पहुंच सकता है? यह कहकर गुरुजी ने मुस्कुराकर अपनी निगाहें ब्राह्मणों के चेहरे पर डाली। बात समझ में आने वाली थी। गुरुजी की सच्ची बात सुनकर सभी के मुंह लटक गए, क्योंकि साथ संगत जी उन्हें समझ आ गया था कि ये जो हम कर रहे हैं ये केवल और केवल पागलपन ही है। ये तो बस कर्म कांडों में फंसे हुए हैं जो कि बस देखा देखी पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग तो मंदिरों में भी इसीलिए जाते हैं कि वो जा रहा है इसीलिए मैं जाऊंगा, वो ये कर रहा है इसलिए मैं ये करवाऊंगा। कहीं पे जगराते हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो देखा देखी में लोग बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए साथ संगत जी देखा देखी नहीं करनी। हमें तो इस प्रभु परमपिता परमात्मा को पाना है और इसकी भक्ति करनी है, यही सच्चाई है। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देवता कोई मानेंगे नहीं, या सूर्य को जल नहीं चढ़ाने से वो कोई रुष्ट नहीं हो जाएंगे। इसीलिए साथ संगत जी हमें ये सब कर्म कांडों से निकलना है और असली जिंदगी सत्य की राह पर चलना है, जो कि सेवा सत्संग सिमरन में है
और वे ये सब हमें सतगुरु को पाकर ही मिल सकते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तो चलो चलते हैं, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।